दोस्तों, अगर आप सस्ती रेंज में एक नया स्मार्टफोन तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आज मैं लाया हूं आईटेल कंपनी की ए सीरीज का सस्ते रेंज में मिलने वाला एक बेहतरीन स्मार्टफोन जिसका नाम है आईटेल A90। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखेंगे किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए। यहाँ पर आईटेल की ब्रांडिंग, कंपनी नेम, मॉडल नेम और 3 इयर्स लाइक फ्री एक्सपीरियंस स्पेशली कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है। IP54 की रेटिंग, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट और मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक भी बॉक्स पर मेंशन मिलता है। साथ ही यहाँ पर बड़े फॉन्ट में 12 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज को भी मेंशन किया है। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। बॉक्स के बैक साइड में हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, DTS साउंड सपोर्ट मिलता है, डायनेमिक बार, 13 मेगापिक्सल रियर, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, IP54 की रेटिंग। इन 3 कलर वेरिएंट में खरीद पाओगे आप इस स्मार्टफोन को। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ही ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही हमें नजर आता है, जिससे रखते हैं फिलहाल साइड। और बॉक्स के अदर एसेसरीज को देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। और फोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यूनिक टाइप का कवर मिल जाता है। कवर बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया है। 100-200 रुपए बच गए आपके आराम से कवर मिल जाने से। ये कवर लंबे टाइम चलेगा, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, गंदा भी नहीं होगा। और ये जो चार्जर अडेप्टर है ये नॉर्मल है, 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। लेकिन फोन तो 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आपके पास घर में मौजूद है ऑलरेडी चार्जर अडेप्टर, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C और एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई मिलती है। और ये रहा स्मार्टफोन जो आता है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में बहुत कंफर्टेबल लगता है, इजी टू कैरी है। आप देख सकते हैं हाथ में काफी अच्छे से फिट बैठ जाता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आता है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, बिल्कुल फ्लैट मैट फिनिशिंग है, तो फिंगरप्रिंट इजीली इस पर विजिबल नहीं होते हैं। नीचे आईटेल की ब्रांडिंग और जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम और कैमरा लेंस डुअल कैमरा, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा AI सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का। मोबाइल बॉक्सी टाइप का है, चारों कॉर्नर इसके राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड ब्लैंक, कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे। जियो, एयरटेल, VI, BSNL सारे सिम सपोर्ट कर लेता है ये स्मार्टफोन। बॉटम साइड में मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। स्मार्टफोन फुली इंस्टॉल करके रखा हुआ है और इसकी जो ब्राइटनेस है ये भी हमने 100% की हुई है। कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले काफी कलरफुल और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक मिल जाती है। हालांकि आउटडोर सनलाइट में फोन का यूज ज्यादा करते हो तो वहां पर डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम फील हो सकती है, क्योंकि ओनली 480 नेट तक की ही पीक ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन में मिलती है। एजेस इसके कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चीन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन पर स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आती है। काफी हद तक क्लीन UI देने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन तो नजर आ ही जाएंगी। आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। फोन का जो टच है वो भी स्मूथ लग रहा है और इस फोन में 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। 6.6 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 12 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 PPI की। स्मार्टफोन की थिकनेस है 8.6 मिलीमीटर, तो उस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा मोटा स्मार्टफोन फील हो सकता है, क्योंकि मोटाई थोड़ा ज्यादा हो गई। अब वेट है इसका 186 ग्राम और इसके अंदर लगी है 5000 mAh की बैटरी। अब इसकी सेटिंग को हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। अबाउट फोन सेक्शन माय फोन के नाम से सबसे ऊपर है और इसे हम ओपन करें तो आईटेल का वर्जन 14.0.1, डिवाइस नेम, मॉडल नेम एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। और अपडेट का कोई कुछ भी मेंशन नहीं किया है कंपनी ने कि इसमें कितने साल के मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। 2 साल के तो सिक्योरिटी अपडेट तो मिल ही जाएंगे। प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, ऑक्टा कोर और यूनिसोक T7100 का एक बेसिक सा चिपसेट
चिपसेट जो बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक पावर VR G8322 के मिलते हैं। अंततः स्कोर 1,55,000 प्लस जाता है इस स्मार्टफोन का। अब यहाँ पर रैम आपको 4GB नजर आ रही होगी, तो बॉक्स पर इन्होंने 12GB रैम लिखा हुआ था, तो इस धोखे में मत रहना दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने ये वर्चुअल रैम को ऐड करके बॉक्स पर सीधा 12GB रैम लिख दिया, जबकि एक्चुअल रैम आपको ओनली 4GB ही इस फोन में मिलती है, लेकिन 128GB का पावरफुल मेगा स्टोरेज आपको दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो आप इस फोन में 1 TB तक बढ़ा सकेंगे, लेकिन स्टोरेज टाइप आउटडेटेड eMMC 5.1 का मिलता है। बैटरी डिटेल और स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब आते हैं इसके कैमरा पर। कैमरा इस फोन का आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का और बेसिक सा कैमरा है दोस्तों। अब इस फोटो को हमने इससे कैप्चर किया है, तो देखा जाए तो एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको इमेज देखने को मिल जाती है। हालांकि कैमरा इतना ज्यादा आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक कैमरा है। और वीडियो अगर आप शूट करते हो तो इस फोन से आप HD फुल HD में 30 FPS के साथ इस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा अदर फीचर्स में आपको टाइम लैप्स, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोड सेटिंग में पैनोरामा और प्रो मोड दिया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखते हैं इसका 5 मेगापिक्सल का, तो बेसिक सही है और जूम सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरा इसका। तो देखा जाए तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो ठीक ठाक सेल्फी आप इससे कैप्चर कर लोगे। और वीडियो अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हो तो इसके फ्रंट कैमरा से भी आप HD फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आईटेल कंपनी की A सीरीज का आईटेल A90, जिसके स्पेसिफिकेशन और डिजाइन को मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब बात आती है फाइनली परचेज करने की। तो दोस्तों, उससे पहले आपको इसका प्राइस जानना होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस चेक करते हो तो फ्लिपकार्ट के पास आउट ऑफ स्टॉक है, ये स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं है और इसका प्राइस कितना गलत शो कर रहे हैं वहां पर। अब बेस वेरिएंट का अगर आप प्राइस चेक करोगे तो 6,249 रुपीज वहां पर शो कर रहा होगा, और हायर वेरिएंट जो 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आता है उसका प्राइस 9,299 रुपीज। अब हायर वेरिएंट का प्राइस तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बेस वेरिएंट इतना सस्ता थोड़ी है। अब इनके पास जो प्रोडक्ट नहीं होता है उसका प्राइस ये बहुत कम दिखाते हैं। यही रीजन है कि मैंने थंबनेल पर भी ये इनका फ्लिपकार्ट वालों का बेस वेरिएंट वाला प्राइस ही रखा है, जिससे आप वीडियो देखने आओ और सच्चाई आपको पता लगे। जबकि अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर इस स्मार्टफोन को परचेस करने का ट्राई करते हो तो 8,500 रुपए का है बेस वेरिएंट, 9,500 रुपए का है हायर वेरिएंट। और ऑनलाइन स्टोर पर देखिए क्या मजाक चल रहा है फ्लिपकार्ट वालों का। जो इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उसका प्राइस ये बहुत कम शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो 8,500 रुपए के अराउंड बेस वेरिएंट ठीक ठाक है और हायर वेरिएंट भी ठीक ठाक है। अच्छा खासा स्टोरेज आपको मिल जाता है। अब कुछ महीने 4-5 महीने पहले की बात होती तो मैं तो कहता मत खरीदिए, ओवर प्राइस्ड है। इसके अलावा आपके पास कई ऑप्शन है, लेकिन आज के टाइम ऑप्शन ही नहीं बचे हैं। अब देखिए, गिने चुने स्मार्टफोन है सस्ती रेंज में, चाहे वो लावा कंपनी हो, चाहे आईटेल कंपनी हो या रेडमी कंपनी का A5, वही मिल रहा है सस्ती रेंज में। बाकी तो सबके प्राइस 10,000 रुपए से ऊपर हो गए हैं। और आप चेक करोगे तो ये आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पर भी चेक करते हो तो 10,000 रुपए के नीचे के बजट रेंज में कोई भी स्मार्टफोन आज के टाइम मिल नहीं रहा है। तो अगर आपको नीड है, बेसिक यूज है आपका, और ये बिगिनर हो या फिर ऑनलाइन STD के लिए चाहिए, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, और ज़्यादा कोई हैवी यूज़ नहीं करना अपने फ़ोन में, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, गेमिंग नहीं करनी है, बस डेली यूज़ की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन चलानी है, तो आप इस फ़ोन को भी कंसिडर कर सकते हो।